क्या आपने कभी सोचा है कि इस भयंकर गर्मी में जहां एसी भी हार मान लेता है, वहां कुछ लोग बिना पंखे, बिना ठंडी हवा के फिर भी बिल्कुल शांत, ठंडे और स्थिर कैसे रहते हैं? क्या ये कोई साधारण बात है या फिर हमारे शरीर में ही छुपा है एक ऐसा गुप्त स्विच जिसे हम भूल चुके हैं? रुको, क्योंकि जो आप आज जानने वाले हो वो सिर्फ शरीर को ठंडा रखने की तकनीक नहीं है। ये एक प्राचीन शक्ति है जो आपकी पूरी ऊर्जा, आपकी चेतना, सब कुछ बदल सकती है। और अगर आप सच में अपने शरीर को अंदर से ठंडा, शांत और संतुलित रखना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं वो रहस्य बताने वाला हूं जो आज तक बहुत कम लोगों को पता है। और अगर आपको ऐसी ही सच्ची और गहरी बातें पसंद है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाता है। आंखें बंद करो, एक पल के लिए महसूस करो, आपके अंदर जो ऊर्जा है वो सिर्फ शरीर नहीं है, वो वही ऊर्जा है जो सूरज में चल रही है, जो हवा में बह रही है, जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। उपनिषदों में कहा गया है, तत्वमसि, तुम वही हो। मतलब जिस अग्नि से ये गर्मी बनी है उसी का नियंत्रण भी तुम्हारे अंदर ही है, बस तुमने उसे पहचानना बंद कर दिया है। आज जो गर्मी आप महसूस कर रहे हो वो सिर्फ बाहर की नहीं है, ये अंदर की भी है। गुस्सा, तनाव, बेचैनी, ज्यादा खाना, गलत समय पर पानी पीना, ये सब मिलकर आपके शरीर को अंदर से गर्म कर देते हैं। शरीर तब तक गर्म रहता है जब तक मन अशांत रहता है। मन शांत तो शरीर ठंडा। पातंजलि योग सूत्र में एक बात बार बार कही गई है, प्राण ही जीवन है। अगर आपकी सांस तेज है तो शरीर गर्म होगा, अगर सांस गहरी और धीमी है तो शरीर खुद ठंडा होने लगेगा। अभी ट्राई करो, नाक से धीरे धीरे सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो, बस 5 बार। क्या आपने महसूस किया एक हल्की सी ठंडक, एक शांति? यही शुरुआत है। लोग सोचते हैं ज्यादा पानी, ज्यादा ठंडक, लेकिन सच क्या है? अगर आप गलत समय पर पानी पीते हो तो वो शरीर को और कमजोर करता है। सही तरीका, सुबह खाली पेट गुनगुना पानी, दिन में थोड़ा थोड़ा पानी, खाने के तुरंत बाद पानी नहीं। प्राचीन योग में एक क्रिया है, शीतली प्राणायाम, जिसे साधु संत रेगिस्तान में भी ठंडक पाने के लिए करते थे। करने का तरीका, जीभ को मोड़ो और मुंह से ठंडी हवा अंदर लो, नाक से धीरे धीरे छोड़ो, सांस बदलो, शरीर बदल जाएगा। महान संत स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने प्रकृति को जीत लिया। इसका मतलब अगर तुमने अपने अंदर की गर्मी को कंट्रोल कर लिया तो बाहर की गर्मी तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। अगर आप यहां तक देख रहे हो तो एक बार कमेंट में लिखो, मैं अपने शरीर को संतुलित कर रहा हूं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं और जरूरत पड़ी तो रिप्लाई भी करता हूं। लेकिन अभी तक आपने जो सीखा वो सिर्फ शुरुआत है। असली रहस्य तो अभी बाकी है, एक ऐसी क्रिया जो आपके शरीर को सिर्फ ठंडा नहीं बल्कि ऊर्जा से भर देगी। लेकिन जो आपने अभी तक जाना वो सिर्फ ऊपरी सतह है। असली रहस्य उसके भी अंदर छुपा है। क्या आप जानते हो, आपके शरीर में एक ऐसा ताप नियंत्रण सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली बॉडी को ठंडा कर सकता है। लेकिन समस्या ये है, वो सिस्टम आज इनएक्टिव हो चुका है धीरे से, और उसे एक्टिवेट करने का तरीका प्राचीन योग में छुपा हुआ है। हमारा शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों से नहीं बना, ये एक एनर्जी सिस्टम है जिसमें 3 मुख्य प्रवाह होते हैं, इड़ा, चंद्र ऊर्जा, ठंडक, पिंगला, सूर्य ऊर्जा, गर्मी, सुषुम्ना, संतुलन। जब पिंगला, हीट एनर्जी, ज्यादा एक्टिव हो जाती है तो शरीर में गर्मी बढ़ती है, इरिटेशन होता है, नींद खराब होती है, मन अशांत हो जाता है। लेकिन जब इड़ा नाड़ी एक्टिवेट होती है तो शरीर नेचुरली ठंडा होता है, शांत होता है, बैलेंस में आता है। यही है वो गुप्त स्विच जिसे एंशिएंट योगीज एक्टिवेट करते थे। अभी एक एक्सपेरिमेंट करो, अपनी दाहिनी नाक, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करो
और सिर्फ बाईं नाक से सांस लो, धीरे गहरी 10 बार। महसूस किया शरीर में हल्की ठंडक, मन में शांति। यही है इडा एक्टिवेशन टेक्निक। बाईं सांस शरीर को ठंडा बनाती है। मॉडर्न साइंस भी कहता है कि लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है, मतलब हार्ट रेट स्लो, बॉडी काम, टेम्परेचर रेगुलेट। लेकिन हमारे ऋषियों ने ये हजारों साल पहले ही जान लिया था, बिना किसी मशीन के। उपनिषदों में एक रहस्य कहा गया है, प्राण और अपान का संतुलन ही जीवन का संतुलन है। जब प्राण ऊपर की ऊर्जा और अपान नीचे की ऊर्जा संतुलित होते हैं तो शरीर में ना ज्यादा गर्मी रहती है ना ज्यादा ठंड, बस एक परफेक्ट बैलेंस। जो आप खाते हो वो सिर्फ पेट नहीं भरता, वो आपकी ऊर्जा तय करता है। 3 तरह का भोजन होता है, तामसिक हैवी फ्राइड जंक बॉडी हीट बढ़ाता है, राजसिक स्पाइसी फास्ट फूड बेचैनी बढ़ाता है, सात्विक फ्रूट्स वाटर रिच फूड कूलिंग इफेक्ट देता है। अगर आप चाहते हो कि शरीर अंदर से ठंडा रहे तो खीरा, तरबूज, नारियल पानी, नींबू पानी ये सिर्फ खाना नहीं, ये नेचुरल कूलिंग सिस्टम है। जो खाओगे वही बनोगे। एक बार हिमालय में एक साधु तपस्या कर रहे थे। गर्मी इतनी थी कि पत्थर भी तप रहे थे, लेकिन वो साधु पूरी तरह शांत बैठे थे। किसी ने पूछा, आपको गर्मी नहीं लगती? साधु मुस्कुराए और बोले, मैंने अपने अंदर की अग्नि को शांत कर दिया है। जब अंदर की आग शांत हो जाती है तो बाहर की गर्मी कुछ भी नहीं कर पाती। अगर आपको ये ज्ञान सच में अलग लग रहा है तो कमेंट में लिखो, मैं अपने अंदर की ऊर्जा को समझ रहा हूं। मैं सच में आपके कमेंट्स पढ़ता हूं और जो लोग जेन्युइनली जुड़े होते हैं उनसे कनेक्ट भी करता हूं। लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है, एक ऐसी गुप्त क्रिया जो सिर्फ सांस या खाना नहीं है, बल्कि आपके पूरे एनर्जी सिस्टम को रीसेट कर देती है। ये वही टेक्निक है जिसे कुछ योगीज अमृत द्वार खोलना कहते हैं। अब तक आपने जाना सांस, भोजन और ऊर्जा संतुलन, लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि आपके शरीर में एक ऐसा द्वार है जो खुल जाए तो शरीर खुद को ठंडा ही नहीं बल्कि अंदर से पोषित भी करने लगता है, धीरे से। इसे ही कुछ योगी कहते हैं अमृत द्वार। हमारे शरीर में तालु अपर पैलेट के पीछे एक बहुत ही सूक्ष्म बिंदु होता है जिसे योग में कहा जाता है बिंदु या अमृत स्थल। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि यहाँ से एक ठंडी ऊर्जा धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलती है। लेकिन आज की लाइफस्टाइल में ये पॉइंट इनएक्टिव हो चुका है, और जब ये इनएक्टिव होता है तो शरीर जल्दी गर्म होता है, डिहाइड्रेशन बढ़ता है, एनर्जी ड्रेन होती है। अब ध्यान से सुनो, एक प्राचीन क्रिया है जो इस अमृत द्वार को एक्टिवेट करती है। इसे कहते हैं खेचरी मुद्रा। अपनी जीभ को ऊपर तालू से लगाओ और धीरे धीरे पीछे की तरफ टिकाओ। सांस नॉर्मल रखो, बस इतना सिंपल। पॉज, लेकिन असर शरीर में ठंडक, मन में शांति, सलाइवा प्रोडक्शन बढ़ता है, जीभ ऊपर, ऊर्जा अंदर। जब आप जीभ को तालू से लगाते हो तो ब्रेन में एक सिग्नल जाता है जिससे नर्वस सिस्टम काम होता है, बॉडी रिलैक्स होती है, टेम्परेचर बैलेंस होने लगता है। ये कोई जादू नहीं, ये आपका ही शरीर है जो सही ट्रिगर मिलने पर रिएक्ट करता है। योग सूत्र में कहा गया है योगा चित्त वृत्ति निरोधा, मतलब जब मन शांत होता है तो शरीर अपने आप संतुलन में आ जाता है। और ये मुद्रा मन को शांत करने का शॉर्टकट है। अगर आप सच में बॉडी कूलिंग एक्टिवेट करना चाहते हो तो ये 3 चीज साथ करो। बाईं नाक से सांस, आइडा एक्टिवेशन, शीतली प्राणायाम, जीभ तालू से लगाकर बैठना सिर्फ 5-10 मिनट, और आप महसूस करोगे शरीर ठंडा, मन हल्का, एनर्जी स्टेबल। संतुलन ही असली शक्ति है। कहते हैं एक योगी रेगिस्तान में ध्यान कर रहे थे, तपती रेत, तेज धूप, फिर भी उनके शरीर पर पसीना तक नहीं था। किसी ने पूछा,
आपको गर्मी क्यों नहीं लगती? योगी ने कहा, मैं बाहर के मौसम में नहीं, अपने अंदर के मौसम में जीता हूं। सोचो, अगर तुम भी अपने अंदर का मौसम बदल सको तो बाहर की दुनिया तुम्हें कभी परेशान नहीं कर पाएगी। अगर आप सच में इस लेवल तक समझ गए हो तो कमेंट में लिखो, मैं अपने अंदर का मौसम बदल रहा हूं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं और जो सच में सीखना चाहते हैं उनसे दिल से जुड़ता हूं। अब सबसे आखिरी और सबसे गहरा रहस्य बचा है। ये सिर्फ शरीर को ठंडा करने के बारे में नहीं है, बल्कि कैसे ये पूरी प्रैक्टिस आपकी चेतना को बदल सकती है। कैसे आप सिर्फ गर्मी ही नहीं बल्कि स्ट्रेस, फियर सब कंट्रोल कर सकते हो। अब एक पल के लिए सब कुछ भूल जाओ, ना गर्मी, ना शरीर, ना बाहरी दुनिया। धीरे से बस खुद को महसूस करो। आप समझ रहे हो कि ये जो पूरी यात्रा थी, ये सिर्फ ठंडा रहने के बारे में नहीं थी। ये थी खुद को समझने की, अपने शरीर से जुड़ने की और अपनी ऊर्जा को पहचानने की। गर्मी बाहर नहीं है, गर्मी अंदर है, विचारों में, भागदौड़ में, असंतुलन में। और जब अंदर शांति आती है तो शरीर खुद ठंडा हो जाता है। शांति ही असली ठंडक है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने कभी आस नहीं इस्तेमाल किया, फिर भी वो हिमालय की ठंड में भी और रेगिस्तान की गर्मी में भी एक जैसे शांत रहते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बाहर की दुनिया को नहीं, अपने अंदर को जीत लिया था। पॉज। और यही असली योग है। अगर आप सच में इस ज्ञान को अपनाना चाहते हो तो बस ये याद रखो, सांस को शांत करो, पानी सही तरीके से पियो, सात्विक भोजन लो, बाई नाक से सांस लो, जीभ को तालू से लगाओ। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अगर रोज करोगे तो ये छोटी चीज आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। संतुलन ही जीवन का असली रहस्य है। अब अगर आपने यहां तक देखा है तो इसका मतलब है आप सिर्फ जानकारी नहीं, बदलाव चाहते हो। धीरे से। तो इस मैसेज को इग्नोर मत करना, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा ज्ञान पूरी जिंदगी बदल देता है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक कर देना, किसी अपने के साथ शेयर करना और कमेंट में लिखना, मैं संतुलन में जीना चाहता हूं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं और जहां जरूरत होती है वहां रिप्लाई भी करता हूं। धीरे, गहरी आवाज। याद रखना, आपका शरीर आपका मंदिर है और संतुलन ही उस मंदिर की शांति है।